पाठकम विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितां तथा। महाराज अहो भाग्य है हमारे जो आपका दर्शन हुआ। अरे मैं बड़ा भागी, कौन सा ऐसा पुण्य भाग्य किया था जो आपका दर्शन मिला। तब कन्हैया कहते हैं चाचा जी, अरे मैं आपका भतीजा हूँ और भतीजों को चाचा जी का पैर छूना चाहिए। आप मुझ में भगवान को देख रहे हैं। महाराज चाचा जी को देख करके दोनों भैया प्रणाम करते हैं, प्रेम से महाराज चाचा जी को अपने घर लाते हैं, नंद बाबा से मिलवाते हैं। नंद बाबा मिलते हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान खिलाते हैं और उसके बाद महाराज रात्रि को विश्राम कक्ष में सब पहुंच जाते हैं। तो कन्हैया कहते हैं बाबा से, बाबा चाचा जी बहुत दूर से आए हैं और बहुत दिन बाद आए हुए हैं, आपका आदेश हो तो आज रात्रि हम दोनों भैया इनका सेवा कर लें। तो नंद बाबा कहते हैं हाँ ठीक ठीक है जाओ। अब रात्रि में आकर के महाराज चाचा का चरण वंदन कर रहे हैं, महाराज चरण दबा रहे हैं और पूछते हैं चाचा जी लज्जारुरदुःसुस्वरम गोविंदम दामुरो माधवेति। महाराज नंद बाबा अपने कक्ष में आराम कर रहे हैं और कन्हैया चाचा से पूछते हैं चाचा जी बताइए मथुरा में सब कैसे हैं। और तभी लाला को याद आया, कहते हैं राम राम मैंने ये क्या पूछ लिया। अरे कंस जैसे पापी के रहते हुए, कंस जैसे रोग का रहते हुए कभी क्या कोई ठीक हो सकता है क्या। तो आज अक्रूर ने सारा वृत्तांत बताया कि तुम्हारे मामा ने मुझे भेजा है तुम्हें लाने को, वहां युद्ध करवाएगा, सारा दैत्य है तुम्हें मारने के लिए, सारा प्लानिंग किया भैया, सारी व्यवस्था बनाया है। अब कन्हैया कहते हैं चाचा जी अगर ये बात आप बाबा से कहेंगे, मैया से कहेंगे, मैया कभी नहीं जाने देंगे। आपसे यही कहिएगा कि महाराज ने बड़ा भारी मेले का महाराज आयोजन किया है और सबको निमंत्रण दे करके बुलवाया है, तभी जाने को मिलेगा, नहीं तो महाराज मैया नहीं जाने देंगे। ये सुनने के बाद बाबा को पता चला, बाबा ने दुहाई लगाई नाई के द्वारा, नाई लगा दे दुहाई पूरे वृंदावन में कि महाराज कल हम सब मथुरा चलेंगे मेला घूमने। सारे गोपियों को पता चला कि मेरे कन्हैया हम सब छोड़ करके वृंदावन से मथुरा जाएंगे। अब प्रातः काल बैलगाड़ी सजी, बैलगाड़ी में बैठ करके बाबा अपने परिकर के साथ चल पड़ते हैं और जैसे ही रथ में सवार होकर के महाराज रथ में सवार होकर के कन्हैया जाते हैं तो सारी गोपियां आपस में बात करती हैं कि भैया अगर आज जिन कन्हैया को हम लोग देखने के लिए तरसती हैं, प्रातः काल कन्हैया गौ को लेकर के हमारे मार्ग से गुजरते हैं तो उनका महाराज एक झरोके से दर्शन करती हैं और शाम को जब गैया चला कर आते हैं तो उनका दर्शन होता है। महाराज सुबह शाम जिसका दर्शन हो रहा है, आज कन्हैया हम सब छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। सारी गोपियां कहती हैं महाराज हम नहीं जाने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक गोपी कहती है बहन तो क्या करेगी, अरे ससुर खड़े हैं, सास खड़ी है, समाज क्या कहेगा। गोपी कहती है जब प्राण ही जा रहा है तो इस शरीर का क्या काम है। अरे हमारे प्रियतम हम सबको छोड़ करके जा रहे हैं तो ऐसे प्राण और ऐसे लाज का क्या काम। क्या था महाराज रथ में बैठे केशव जाने के लिए महाराज जैसे ही आगे बढ़े महाराज मार्ग में गोपियां रोकती हैं और सब गोपियां रथ के आगे लेट जाती हैं। महाराज मानो कहना चाहते हैं कन्हैया जा तो रहा है मेरे ऊपर चढ़ के जा। अब कन्हैया की तरफ महाराज चाचा जी देख रहे हैं, कन्हैया अब क्या करें। कन्हैया कहते हैं चाचा जी आप तनिक परेशान न हो, हम जाते हैं समझाते हैं। कन्हैया रथ से उतरते हैं महाराज और गोपियों के पास आकर के कहते हैं हे गोपी अरे तुम इतना आतुर क्यों हो रही हो, बस 2 दिन की तो बात है, 2 दिन के बाद मेला घूम करके चले आएंगे हम सब। गोपी को जब सुनती है कि 2 दिन के लिए कैसे जा रहे हैं तो उनके मन में महाराज थोड़ी शांति हुई। कन्हैया से कहते कन्हैया जा तो रहे हो लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो है
परसों बोल करके जा रहे हो, लेकिन महाराज बरसों मत लगा देना। महाराज आज जब जाती हैं कन्हैया उनका महाराज श्लोकों में गायन करके अपने भाव प्रकट करते हैं। कैसे? वो जा रहे हो तो जाओ महाराज, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया हमारा ब्रिज छोड़कर, लेकिन महाराज याद रखना कि इस रातल पर तुम आए हो और हम गोपियों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए आए हो, इसे याद रहे केशव, भूलना मत। वो जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम प्रतिष्ठा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, राधे सब प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। राधे बड़े भाग्यशाली जी मुझे सेवा करते हैं। भैया जा रहे हो ना, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? ये लगाए कदम की वो डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया। ये लगाए कदम की वो डालियां, तेरे बचपन की साथी वो कन्हैया, भूलना मत। ये लताएं बताएं वृक्ष, कदम का वृक्ष याद है ना? इसी कदम के वृक्ष में चलकर तूने चीर चुराया था, सब याद रखना। ये मथुरा में नहीं मिलेगा, वृंदावन में मिलेगा। और ये तेरे बचपन की जो सखियां हैं, हम सब सखियां, हम सब गोपियां, भूलना मत। ये लगाए कदम की वो डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया। ये लगाए कदम की वो डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया। कुंज गलिया
किसने फोड़े मटकिया बने घट पर चीज किसके बचे शाम प्यारे कुंवर किसने फोड़े मटकिया बने घट पर चीज किसके बचे शाम प्यारे कुंवर तेरे अधरों एक बार प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज गोपियों को क्या पता है कि आज परसों बोलकर जा रहे हैं, लेकिन ये लौटने वाले नहीं हैं, बरसों लगा देंगे। महाराज गोपियां छोड़ती हैं, भगवान मथुरा पहुंचते हैं और मथुरा पहुंचते ही नंद बाबा पूछ पड़ते हैं कि लाला हम सब बैलगाड़ी में थे, हम सब कब का पहुंच जाएं और तुम सब रथ में थे, इतना देर कैसे हो गया। महाराज अब
अब क्या बतावें लाला, गोपियों ने हमें कैसे जकड़ रखा। तो बताते हैं महाराज, चाचा जी जमुना जी स्नान करने गए थे, उसी में थोड़ा सा महाराज देर हो गया। अब महाराज गोपियों का यह प्रेम देख करके चाचा जी के मन में यह भाव आया, राम राम, कहीं मैं अपने लाडले कन्हैया को लेकर के जा रहा हूं, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया महाराज, इन गोपियों को मैं क्या कहूंगा। मन में डर है, भगवान मन की बात समझ ली। जमुना जी का तट आया तो लाला कहते हैं कि चाचा जी जमुना जी का दर्शन कर लिया जाए। हाँ लाला, तुझे बहुत ठीक किया, बहुत ठीक कहा है। तुरंत जमुना जी में स्नान करते हैं। जैसे ही बुटकी मारी तो क्या देखते हैं कि अंदर वही जो रथ पर बैठा है वही अंदर बैठा हुआ है। अब चाचा जी अवाक रह गए, अभी तो इन दोनों को मैं रथ पर बैठा के लाया था, यहाँ कैसे हैं? बाहर आते हैं तो वही रथ पर बैठे हैं। अब पुनः जब महाराज डुबकी लगाई क्या देखते हैं तो वही रूप में महाराज शेष सैया पर बैठे हैं और इंद्र दिग्पाल शेष महेश महाराज उनकी आरती दिखा रहे हैं। समझ गए, जिनको मैं महाराज आम बालक समझ रहा हूँ वो तो महाराज जगत पिता हैं, इनका कुछ अहित नहीं होगा। तुरंत चरणों पर आकर के महाराज प्रणाम करते हैं। तो महाराज मुस्कुराते हुए कन्हैया कहते हैं, चाचा जी ऐसा कुछ देख लिया क्या आपने? भगवान से कहते हैं, प्रभु बस करिए प्रभु, आप अपनी लीला ज्यादा ना बढ़ाएं, नहीं तो यह अक्रूर जो है पागल हो जाएगा। महाराज न तो उसमें हम के लहे तहे तुम नारायणम पुरुषमाद्यमव्ययम्। महाराज नंद बाबा पास आते हैं, अभी एक पैर बचा हुआ है। तो लाला कहते हैं, बाबा अभी एक पैर बचा हुआ है, आपका आदेश हो तनिक मेला घूम के आ जाए। तो नंद बाबा डांटते हैं, लाला ये अपना वृंदावन ना है, एक मथुरा है, कंस की नगरी, बहुत पापी है, छोड़ेगा नहीं। और मैं तो को जानता हूँ, एक नंबर का नटखट है तू। अब कहूँ से अगर मार पीट कर लिया तो लेने को देने पड़ जाएंगे। तभी महाराज बलराम खड़े थे, हे बाबा मैं आपका लाडला प्रिय हूँ और समझदार भी हूँ, आप मुझे जाने के लिए आदेश दें, मैं इसको लेकर जाता हूँ और मेरे रहते ये उत्पात नहीं कर पाएगा। तो बाबा जानते थे कि बलराम समझदार है, बड़ा है, ठीक है जा। बाबा कहते हैं, ला बच्चों का मेला घूमने का मन है तो रोका टोकी नहीं किए, जाओ घूम लो। अब सारे ग्वाल बाल को साथ लेकर के महाराज चल पड़े। देखिए रामा अवतार में लक्ष्मण जी छोटे थे, तो वहां पे गुरुदेव से आदेश लेकर के बड़े भाई को मिथिलापुरी लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर महाराज बड़े भाई बलराम बन करके आए हैं, तो यहाँ पर पिता से आज्ञा लेकर के छोटे भाई को घुमाने जा रहे हैं मथुरापुरी। अरे महाराज जैसे सबको पता चला कि कंस के पुतना को मारने वाला आ गया, गोवर्धन उठाने वाला आ गया, महाराज मेला लग गया देखने के लिए। अब महाराज इनके नयन गंभीर, उनके नयन गंभीर और इनके नयन महाराज कैसे मिलते हैं। जैसे ही नगर में प्रवेश किए महाराज तो सब कुछ तिरछी चितवन से देख रहे हैं। किसी को महाराज आंख मटका के देख रहे हैं, किसी की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं, किसी की तरफ देख करके महाराज भौं से इशारा कर रहे हैं, और किसी की तरफ देख करके महाराज मुख से इशारा करते हैं, हाथ से इशारा करते हैं। वहां राम अवतार में महाराज जब मिथिलापुरी घूमने गए थे, बड़े महाराज भोले भाले बड़े शर्मीले बन के गए थे राम अवतार में। लेकिन यहाँ पर कन्हैया छल छबीले महाराज, जब सबको पता चला भागी भागी कोई छत में आके खड़ा हो गया, कोई झरोके से देख रहा है महाराज, कोई दरवाजे पे खड़ा होकर देख रहा है, और सब अपने अपने भाव से निहार रहे हैं। देखो देखो कन्हैया ने मेरी तरफ देखा। एक गोपी कहती है, जारेदारी के तेरी तरफ नहीं मेरी तरफ देखा, और मेरी तरफ देख करके इशारा भी किया है हाथ से। महाराज सब महाराज देखने की लाइन लग गई महाराज। अब ग्वाल बाल कहते हैं, क्यों रे कन्हैया कि तेरी जय जयकार क्यों हो रहा है, काना तो है तेरा। तब कन्हैया कहते हैं, ए लाला तुमको ना ही पता, अरे जो यहाँ के राजा है ना कंस, ये मेरे मामा लगते हैं। अच्छा तू कल बताया नहीं? अरे भैया बताने का वह अवसर नहीं प्राप्त हुआ।
तो कन्हैया तेरे मामा के घर जा रहे हैं हम सब, और देख हम लोग कैसे कपड़े पहन के आए हैं। पता होता कि मामा के यहाँ जाएंगे अच्छा अच्छा पगलबंदी चौबंदी पहन के आते। तो कन्हैया कहते हैं घबराओ मत, बताओ क्या करना है, क्या व्यवस्था करनी है। महाराज अगर वस्त्र मिल जाए महाराज तो आनंद आ जाए। अब क्या था, तभी वहां पर एक धोबी आता हुआ दिखाई पड़ा, जो महाराज का वह खास धोबी था, महाराज का कपड़े धोता था। अब पोटली में महाराज के कपड़े लेकर के जा रहा था। तभी कन्हैया देखते हैं मामा जी सादर प्रणाम। अब धोबी पीछे मुड़ के देखता है कि मेरा भांजा कहां से आ गया। क्यों रे, मैं तेरा भांजा कैसे, मैं तेरा मामा कैसे हुआ। तब भगवान कहते हैं ए मामा जी तुमको ना है पता, जो यहाँ के राजा है कंसना मेरे मामा है। अच्छा अच्छा तो ही कृष्ण बलराम है, मुझको सब पता है, तुमको काय लिए बुलाया गया है, तेरा तो समय आ गया है। अच्छा मामा जी तनिक थोड़ा सा निवेदन है। हाँ बोलो। कि जो आप वस्त्र लेकर जा रहे हैं ना, थोड़ा सा हम सब गोप बालों में बांट दीजिए, हम सब घर से पहन के नहीं आई हैं। तब महाराज डांटते हुए कहता है जंगली कहीं के ग्वाला, तुझे पता है ये महाराजाओं का वस्त्र है, महाराज चमकीले चमकीले रेशमी वस्त्र हैं, और तुम सब ग्वाला जंगली कहीं के जंगल से आकर के यहाँ आए हो, महाराज वस्त्र मांगते हो। नित्यम गिरिवन गोचरा, वन में गोचर करने वाले वस्त्र पहनोगे। महाराज भगवान को बहुत बुरा लगा, जो एक बड़ा थप्पड़ मारा सर धड़ से अलग। गोविंदाय नमो नमः, बोले राधे 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 राधे। महाराज धोबी का सर धड़ से अलग हुआ। अब महाराज पोटली खुलने लगी। भगवान कहते हैं छाट लो अपना अपना वस्त्र। अब सारे ग्वाल वाला अपना अपना वस्त्र छाट लिए। अब बताओ, बालक है महाराज 10 वर्ष के, और महाराज वस्त्र किनके बने हैं 50-100 वर्ष के जितने हैं महाराजाओं का वस्त्र। अब बच्चों का वस्त्र कैसा होगा, बड़ों का वस्त्र कैसा होगा। जब पहने महाराज, जब चलने लगे तो महाराज पूरी सड़कें साफ होने लगी। अब महाराज एक ग्वाला कहता लाला कपड़े तो ठीक ठाक है, लेकिन तो कुछ ठीक लग रहा है क्या हुआ। अरे देख ऐसा लग रहा है जैसे हम सब सड़क साफ करने के लिए आए हैं। तो लाला कहते हैं ठीक है, एक काम कर, जो नीचे लटक रहा है थोड़ा उठा ले, उठा के चल। जैसे आजकल हमारी बहनें माताएं लहंगा पहनती हैं तो उठा करके चलती हैं, फैशन बन गया है ना। जब भी देखेंगे विवाह पार्टी में भाई तो आगे से उठा करके थोड़ा चलेंगे। अरे भाई उठाने का नौबत ही ना है, बराबर दर्जी से कटवा लीजिए, है कि नहीं। लेकिन फैशन चल गया उठा करके। भगवान कहते हैं चलो फैशनबाजी हो गई है, उठाओ आगे से, और उठा करके आगे चलो। जैसे उठा करके आगे बढ़ते हैं तो महाराज एक ग्वाला कहता है राम राम कन्हैया, ऐसा लग रहा है जैसे हैंगर से कपड़ा टांग दिया गया। अरे कितना अजीब लग रहा है। तभी महाराज वहां पर दर्जी देख रहा था ये सब, भागता भागता आया। अरे महाराज सादर प्रणाम, आपके आज्ञा हो तो मैं ठीक कर दूं वस्त्र को। अरे भैया तुम खूब आ गए हो, अरे तनिक देख तो सही। तो दर्जी महाराज सब कपड़े नाप जोख लेकर के महाराज फिट कर दिया। अब महाराज बढ़िया से भैया फिट होने लगा, कपड़ा पहन लिए। तो दर्जी के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मांगो क्या चाहिए। तो दर्जी ने देखा था कि धोबी का क्या हाल हुआ था, कहता बस भगवान आपकी कृपा बनी रहे। तो भगवान कहते तथास्तु, जाओ मेरी कृपा है, फलोगे फूलोगे। तो देखो दर्जी कितने फल फूल रहे हैं, जितने का कपड़ा नहीं उतने का सिलाई ले रहे हैं दर्जी बेचारे। भगवान का आशीर्वाद ही प्राप्त है, जितने का कपड़ा नहीं उतने का सिलाई ले रहे हैं दर्जी लोग, है ना। तो भाई भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए फल फूल रहे हैं। अब महाराज एक ग्वाला कहता है भैया कपड़ा तो हो गया, लेकिन जब तक अपन ब्रजवासियन के गले पर मोटू मोटू से भैया माला न पहना जाए आनंद नहीं आता। भैया ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन होते हैं। तो वहां पर सुदामा नाम का माली था, उसके घर भगवान बिना बुलाए जाते हैं, और सुदामा प्रसन्न होकर के सारा माला सबको बांट देते हैं। अब माला तो पहन लिए। एक ग्वाला कहता है भैया वस्त्र मिल गए, माला मिल गया, और जब तक ब्रजवासी अगर थापक हुआ चंदन और काजल न लगाए महाराज, तब तक महाराज ब्रजवासी नहीं कहलाते।
तो आप गए होंगे, देखे होंगे कि ब्रजवासी महाराज पूरे थापक थुपा गाल और में सब लगा रहते हैं चंदन, महाराज लोग टीप लेते हैं। तो वहां पर महाराज एक कंस की दासी जो कुब्जा है, जिसका नाम शैलेंद्री है, वह चंदन हमेशा भगवान को लेकर, कंस को लेकर जाती थी। भगवान देखते हैं तो पुकारते हैं, अरे सुंदरी जरा सुनो। अब जब वो कुबड़ी देखती है मुझे सुंदरी कौन बोल रहा है, पीछे मुड़ के देखते हैं, कहते हैं लाला क्या तूने मुझे सुंदरी बोला? हाँ सुंदरी। अब सुंदरी को सुंदरी ही तो बोला जाएगा लाला, आज तक तो कोई सुंदरी ना बोला इस रूप को देख करके। मैं कुबड़ी हूं, 3 जगह से टेढ़ी हूं महाराज। पूरा परिचय बताएं कि मैं कंस का भांजा हूं, कंस मेरे मामा लगते हैं, आप उनके लिए चंदन लेके जा रही हैं और ये चंदन थोड़ा हम सबको भी प्रसाद के रूप में दे दीजिए। तो कुब्जा इतना प्रसन्न थी महाराज कि सबको अपने हाथों से महाराज सभी ग्वाल बालों को चंदन लगाती है और भगवान के पास जा करके गालों में महाराज उनके ठुड्डी पर, उनके मस्तक पर चंदन लगाती है थापक होगा। अब महाराज एक ग्वाला कहता है लाला सबको तूने कुछ न कुछ दिया है, अब इसने तो चंदन लगाया है, बेचारी दासी है, चंदे से इसका भरण पोषण हो रहा था, अब बेचारी कंस के पास क्या लेके जाएगी, इसे कुछ तो कन्हैया कहते हैं जरूर दूंगा। पास जाते हैं उस कुबड़ी के पास महाराज और एक अपने पैर के अंगूठे से उसके पैर के अंगूठे को दबाते हैं और कमर पर महाराज हाथ रखते हैं। तो बलराम भैया कहते हैं मुंह घुमा कर, एक कन्हैया ये वृंदावन में मथुरा है, क्या कर रहा है? तो कन्हैया कहते हैं भैया घबराओ मत, जो गोपियों के साथ करता था यहाँ नहीं करने वाला हूँ। महाराज एक झटका मारा, महाराज वो कुबड़ी एकदम सीधी हो जाती है, सुंदरी बन जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, महाराज सुंदरी बन जाती है। अब महाराज दासी भगवान को प्रणाम करके विनय करके आगे बढ़ती है। अब भगवान आगे बढ़ते हैं तो बाल कहता है भैया इसके चंदन में तो बड़ा जादू है भैया, देखो कैसी तरावट हो रही है, मस्तक पूरा ठंडा हो गया, जो खुशबू आ रही है महाराज। मुकुंद स्पर्शनाता सत्यो बपू प्रमोदता। अब महाराज दोनों भैया आगे बढ़े तो सभागार में एक धनुष पड़ा था जो महाराज मेले में लगाया हुआ था कंस ने, और वो कंस कौन दिया था? भगवान परशुराम ने, और कहा था कंस धनुष कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वो तो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो वही धनुष रखा हुआ है। तो कन्हैया कहते हैं बलराम भैया से कि भैया आपकी आज्ञा हो तो इसे उठा ले, कितना अच्छा लग रहा है। तो वहां पर जितने भी सैनिक खड़े थे ठहाका मार के हंसते हैं, आज के बालक अभी दूध के दांत नहीं टूटे हैं और इतना भारी और परशुराम का दिया हुआ धनुष उठाएंगे। बलदाऊ भैया कहते हैं कन्हैया जा इनको दिखा दे कि दूध का दांत है कि पूत का दांत है। महाराज फिर क्या था, भगवान आगे बढ़ते हैं और एक ही झटके में महाराज बाएं हाथ से धनुष को उठा लेते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की। महाराज जैसे एक झटके में उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो 2 टुकड़े हो जाते हैं धनुष के। अब जैसे धनुष टूटा महाराज जो गर्जना हुआ धरती गिर गई। कारेण वामने सलिला मुदभिजम सज्जम कृत्वा। पलक झपकते ही धनुष को तोड़ा, सारे सैनिक भागे भागे कंस के पास आते हैं। महाराज अब आपकी महाराज टिकट कट गया। क्या हुआ? अरे आपके जो 2 भांजे आए हुए हैं उन्होंने धनुष तोड़ दिया। जो यह कंस सुना महाराज समझ गया कि भगवान परशुराम ने कहा था जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अब जान गया कि मेरा प्राणांत निश्चित है, समय आ गया है। अब तो महाराज जो भी काली काली वस्तु में देखता महाराज डरने लगता। आ गया मेरा काल, आ गया मेरा काल। खाने में बैठता महाराज दाल में जीरा देखता तो डर जाता कि काला काला मुरली वाला आ गया है मुझे मारने के लिए। महाराज इतना डर गया कि डरते डरते वह सो गया और उसे स्वप्न आते हैं कि भूत प्रेत उसे बुलाकर आलिंगन कर रहे हैं। महाराज
तेल लगा करके गधे में बिठा कर दक्षिण दिशा तरफ जा रहा है। उसकी जो परछाई है, जो आत्मा है महाराज, चित्र दिखाई पड़ रही है। महाराज इतना मतलब परेशान हो गया महाराज, नींद भाग गई उसे। सवेरा हुआ, अब सारे बाल गोपाल आ करके शयन करने लगे। अब प्रातः काल हुआ तो बाबा कहते चलो मेला घूमने। तो बाबा से भगवान कहते हैं बाबा आप जाओ, हम सब अभी आते हैं। अब बाबा चले गए और सभागार में यथा स्थान पा करके बैठ जाते हैं। अब इधर कन्हैया और बलदाऊ भैया चल पड़ते हैं तो क्या देखे हैं, स्वप्ने प्रेत परिस्वंगा खरयानम विषादनम। महाराज कंस जो है स्वप्न देख करके महाराज जान गया कि अब मैं बचूंगा नहीं। सवेरा हुआ, अब सभा लगा। सभा में जैसे प्रवेश किए नंद बाबा के दोनों पुत्र। अब द्वार पर एक कुबलिया नामक हाथी खड़ा था। महाराज बड़ा विशाल काया था और महावत उस पर बैठा हुआ था। जैसे ही महाराज दोनों भैया आए, बोलते हैं हे महावत जल्दी से अपने हाथी को हटा, मुझे अंदर जाना है। महावत कहता है महाराज ऐसे कैसे जाने दूं, नहीं हटाऊंगा, युद्ध करना पड़ेगा महाराज। फिर क्या था, क्रोध में आकर के महाराज वह महावत कुबलिया पीड़ महाराज हाथी को मारने के लिए भगवान के लिए आगे बढ़ता है। महाराज तुरंत कूद पड़ते हैं और दोनों दांत उखाड़ करके महाराज हाथी को परम धाम को पहुंचाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब रक्त रंजित तो दांत महाराज बलदाऊ भैया कहते कन्हैया अगर द्वार पर इतना खटपट है तो अंदर कितना होगा, इसलिए महाराज खाली हाथ नहीं जाना है, ला एक दांत हमें और एक दांत तू ले। और जैसे दोनों भैया कंधे पर वो दांत रख करके सभा में घुसते हैं तो सब देखते रहते हैं, जितने वहां पर दैत्य, जितने वहां पर महाराज पहलवान हैं देखते रहते हैं। अम्बष्टाष्टमार्गं नो दैहपक्रमाचिरं नाचेत संकुजरं स्वाध्यानमयामिषं। महाराज कंस को लग रहा है कि जम सदन लेकर के मुझे मारने के लिए आ रहा है। अब क्या था, जैसे ही आते हैं तो भगवान क्या देखते हैं, सारे पहलवान मल्ल युद्ध पर महाराज अखाड़े पर खड़े हैं। महाराज अब भगवान सभागार में घुसते हैं, सारे ग्वाल बाल वहां पर ऐसा स्थान बैठे पड़े हैं। अब जैसे नगर में प्रवेश किए तो वहां पर नंद बाबा बैठे थे, सारी गोपियां बैठी थी, महाराज संत महात्मा बैठे थे, सब अपने अपने रूप में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। महाराज पुरवंश बैठा था, यदुवंश बैठा था, सब देख रहे देखो देखो मेरा लाला आ गया, मेरा भतीजा आ गया। संत महात्मा कहते हैं देखो मेरा तारणहार आ गया, मुझे मेरा तारणहार भगवान आ गया, दुष्टों का संहार करने वाला आ गया। महाराज अब वदन्ति तद्वद्विष्टं यज्ञानागरमद्वयम्। अब आगे बढ़ते हैं। चाणूर नाम का दैत्य आगे बढ़ा, भगवान को ललकारता है आओ तो हाथ हो जाए। देखो कंस महाराज को मल्ल युद्ध बहुत पसंद है और तुमको इसीलिए बुलाया गया है, युद्ध करो। कन्हैया कहते हैं क्यों रे दारी के, का तूने भांग पी रखी है? अरे तुझे कुछ शर्म हया है कि नहीं? अरे मैं नेक साथ छोड़ा और तू इतना भारी पहलवान, तुझे शर्म नहीं आती? तो वो चाणूर कहता है हे लाला ज्यादा बहानेबाजी मत कर, तू जिस हाथी को मार के आ रहा है बताए वो कौन था? 1000 हाथियों का बल था उसमें। अब जब ललकारने लगा सारे ग्वाल बाल भाग करके आ गए। लाला डरता क्यों है, हम सब तेरे पीछे खड़े हैं। अरे पूतना वाला हाथ दिखा दो तो, बकासुर वाला हाथ दिखा दो तो। तब भगवान देखते हैं मेरे मित्र आतुर हैं, मेरे साथ हैं। तब क्या था, न बालो न किशोरत्वं बलस्त्वं बलिनां वरः लीलभे लीलये भो अतो ये न सहस्ते प्रसत्वभू। महाराज
युद्ध प्रारंभ हुआ। चारुण अट्टहास करके आया आगे, तो महाराज मुष्टिकासुर वहां पर खड़ा था। तो चारुण कहता है, हे बलराम, अगर तुम अकेले अकेले क्या कर रहे हो, आओ मेरा भाई से लड़ो। भगवान बलराम यही चाहते थे कि मुझसे लड़ने के लिए भी कोई आए। फिर क्या था महाराज, युद्ध प्रारंभ हो गया। महाराज कुश्ती छिड़ गई, पहलवानी होने लगी। अब जितनी माताएं थी महाराज आंख बंद कर लेती हैं, आंचल से अपने आंखों को बंद कर देते। राम राम देखो इसे, नेक सा छोड़ा है बेचारे, और इतने भारी भारी पहलवान लड़ रहे बच्चे से। महाराज अगर अपना पार्टी कमजोर होता है ना महाराज, मजा नहीं आता। अगर क्रिकेट मैच चल रहा हो और अपना टीम हार रहा हो महाराज, तो क्या होता है, टीवी देखने में मन नहीं लगता। इंडिया हार रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है, बंद करो टीवी। लेकिन कुछ क्रिकेट भक्त इतने होते हैं कि देखते रहते हैं, क्या पता इंडिया जीत ही जाए। तो वही कुछ मन मान करके बैठ गए। कुछ महाराज इतने दुखी हुए कि यह युद्ध में नहीं देख पाऊंगा, चले गए। और कुछ महाराज जो कठोर थे, चलो शायद इंडिया जीत ही जाए, शायद अपना पक्ष मजबूत हो जाए, शायद अपना पक्ष जीत जाए। महाराज देख रहे हैं। फिर क्या था, कंस ने इशारा करते हैं, चारुण क्या घंटों से युद्ध कर रहा है, मारो इसे। जब महाराज मालिक का इशारा मिलता है ना, तो जो चपरासी होते हैं उछलने लगते हैं। मालिक का इशारा हुआ तो हस्तभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्यामेव न पादयोः विचकर्षतुरान्योन्यम तसय्या विजगीषया। महाराज एक मुक्का महाराज छाती पर मारता है भगवान के। भगवान को ऐसा लगा, सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, भगवान को ऐसा लगा जैसे मतवाले हाथी पर कोई पुष्प मार दिया हो। अब कन्हैया कहते हैं अब मेरा देख। महाराज एक पड़ाका मारा, एक थापा मारा, तो महाराज चारुण का गोविंदाय नमः। महाराज दोनों भाई मुष्टिकासुर और चारुण का उद्धार हुआ। सरतोषण नाम के पहलवान आए, भगवान उनको भी पहलवानी से पछाड़ा। महाराज कूट नाम का दैत्य आया, महाराज उसको भी कूट करके भगा दिए। अब कंस जो है महाराज बड़ा उग्र हो गया, मारो काटो इसे बंदी बना लो, इसके बाप को इसके पिता को बंदी बना लो, नंद बाबा को बना लो, सबको मारूंगा। भगवान समझ गए ये पागल हो गया है, और गैर नहीं करनी। फिर क्या था, प्रगृह्य केशे सुचलता करिटम निपात्य। छलांग लगा करके महाराज कंस के सिंहासन पर पहुंचते हैं और केश पकड़कर सिंहासन से महाराज नीचे की ओर उतारते हैं और कहते हैं, याद करो मामा श्री, कैसे तू मेरे मैया को इसी प्रकार रथ से केश पकड़कर खींच कर लाया था। महाराज कंस इतना भया, इतना डर गया महाराज कि प्रभु के एक पाद प्रहार से ही उसका प्राणांत हो जाता है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। महाराज भगवान उसका उद्धार करते हैं। कंस के 8 भाई थे, मारने के लिए आगे आए तो बलराम भैया आगे आकर के 8 भाइयों का काम तमाम कर देते हैं। अस्थि प्राप्ति जो मामी है लाला की, जो कंस की पत्नी है अस्थि प्राप्ति, जरासंध की बेटियां रोने भी लगने लगती हैं। तो नहीं यह समझाते हैं, आकर के अपने मैया देवकी वसुदेव को जेल खाने से छुड़ाते हैं, अपने नाना उग्रसेन को छुड़ाते हैं। और महाराज अपने मैया को छुड़ाते वक्त चरणों पर गिरकर वंदन करते हैं। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम गुरु विक्रम प्रपन्नम च कल्पो विच्छल शवस्मतः। माता के चरणों पर गिर जाते हैं। बाबा को समझा बुझा करके नंद बाबा को कहते हैं, बाबा अब आप जाइए वृंदावन, सब आपको पता है, मैया का ध्यान दीजिएगा, कुछ वक्त मैं अपने मैया के साथ रहना चाहता हूँ। बाबा ने रोकने का प्रयास नहीं किया। महाराज अब नंद बाबा अपने धाम आते हैं और इधर देवकी वसुदेव अपने पुत्र को पाकर महाराज पुलकित हो रही हैं। और गुरुदेव भगवान को बुलाकर कहते हैं, महाराज अब तत्काल इसे जो है विद्यालय भेजो। आज लाला 11 वर्ष के हुए हैं, अभी तक यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, विद्यालय का मुंह नहीं देखा है। देखिए अगर किसी कारणवश पिता के द्वारा अगर पुत्र शिक्षा दीक्षा नहीं पाता है, इसमें पिता बहुत बड़ा पाप का भागीदारी बनता है।
माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता ना तो बचे सभा मध्य हंसा मध्य बको यथा। अगर पिता अपने बच्चों को विद्या अर्जन नहीं कराता है तो वह पिता नरक में गिरता है, क्योंकि जब आप विद्या ग्रहण नहीं कराओगे तो उसके अंदर संस्कार नहीं आएगा, तो संस्कार नहीं आएगा तो आपकी अवहेलना करेगा, जब आपकी अवहेलना करेगा तो आप का जो हृदय है, हृदय पड़ता है, वह दुखी होगा और दुखी होकर के आप जो है कोसोगे अपने आप को, तो आपका जो कोसना है वह नरक में लेकर के जाएगा। इसलिए जितना हो सके बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुत्र हो। अब महाराज सांदीपनी मुनि के आश्रम पर भेजते हैं, जिसके कुलपति हैं सांदीपनी मुनि जी। इस समय उज्जैन में उनका आश्रम है, वहां पर महाराज विद्यालय पढ़ने जाते हैं। महाराज विद्या को तुरंत प्राप्त किया, अल्पकाल में ही विद्या ग्रहण करते हैं और वापस अपने घर आते हैं। भगवान 14 वर्ष तक रहे मथुरा पर। अब गोपियों को याद करते हैं, महाराज गोपियां मेरी कैसी होंगी, क्योंकि समय कम है। इस कथा को आप संक्षेप में श्रवण करें। गोपी के बारे में कन्हैया सोचते हैं कि मैं परसों बोल करके आया था, आज वर्षों हो गए हैं। अरे क्या मेरी गोपियां, मेरी प्राण वल्लभा जितनी है प्रियतमा, मेरी यादों में कहीं प्राण तो नहीं खत्म कर लिया अपने आप को, कहीं प्राण तो नहीं दे दिए। महाराज सब मिल करके जमुना जी पर प्रधान तो नहीं कर दिया। अब इससे बात को कहें तो उद्धव जी तो देखते हैं कि बृहस्पति का शिष्य है और मेरे चाचा का लड़का है और मेरा परम मित्र है, इसे अपनी मन की बात कहता हूँ। लेकिन ये ज्ञानी तो है, लेकिन प्रेम इसको ये जानता नहीं कि प्रेम क्या है। महाराज उद्धव को भेजते हैं कि जाओ वृंदावन, महाराज गोपियों को समझा के आओ, तत्व ज्ञान दे करके आओ, नंद बाबा को तत्व का ज्ञान दे करके आओ। महाराज उद्धव जी जाते हैं, विचार करते हैं कि मैं ज्ञानी और वह सब गोपियां ग्वाल ग्वाल गोपियां हैं, कभी विद्यालय का मुंह तक नहीं देखी है, वह मेरे तत्व ज्ञान को क्या समझेगी। लेकिन महाराज ऐसा नहीं हुआ। गए बाबा के पास, वहां तत्व ज्ञान देने गए थे, लेकिन ऐसा प्रेम देखा महाराज गोपियों का, ऐसा प्रेम देखा महाराज बाबा का कि महाराज वो भूल गए कि मैं यहाँ तत्व ज्ञान देने आया था। प्रेम में इतना पुलकित हो गए महाराज कि भूल गए। गोपियां जमुना जी के किनारे बैठी हैं, एक भौरा आता है काला काला सा, तभी गोपियां कहती हैं, और इस गीत का नाम भ्रमर गीत पड़ा। अपि स्मरन्ते कृष्णो मातारं सुहृदसखीं। महाराज गोपियां कहती है, देखो काला काला आ गया भौरा, जरूर मेरे कपटी का सखा होगा, मित्र होगा। भला बुरा भौरे की बोलती है, देखो जैसे भौरा एक पुष्प को कई पुष्प में बैठ करके सुगंधित उसका वातावरण लेकर के महाराज उड़ जाता है, वैसे ही यह काला करूटा सा मेरा कन्हैया का मित्र है, वो भी हम सब गोपियों को फूल की भांति चक करके महाराज चला गया। महाराज यह सब देख देख करके उद्धव जी महाराज सारा ज्ञान भूल गए। आए थे तत्व ज्ञान देने के लिए, अपना ही ज्ञान भूल गए महाराज। फिर क्या था, 6 महीने के बाद हम लौटते हैं। 6 महीने के बाद लौटे तो कन्हैया कहते हैं, आओ आओ महाराज, आओ आओ ज्ञानी जी। महाराज तुरंत बोल पड़ते हैं कि बात मत करो तुम, अरे तुम्हारे जैसा कठोर हृदय वाला मैं कभी नहीं देखा। अरे तुमसे जो इतना प्रेम करता है, इतना स्नेह करता है, और तू उन गोपियों को ऐसे छोड़कर चला आया। तुरंत महाराज अंकों में भर लेते हैं, गले लगाकर अश्रु बहाते हुए कहते हैं, मित्र यही तो मैं तेरे अंदर लाना चाहता था। अब तू मेरा परम सखा बन गया है, अब मैं अपने हृदय की बात तुझसे कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर मन में कुछ तकलीफ है, दुख है, तकलीफ है, गम है महाराज, जब तक किसी से शेयर ना करें महाराज, बताएं ना, तब तक जो दिल है ना, हृदय हल्का नहीं होता। उसी प्रकार मथुरा में कन्हैया बिल्कुल अकेले थे,
कोई परिकर नहीं था कि अपने मन की बात, अपने हृदय की बात कहे महाराज। तो आज उद्धव जी जब प्रेम पुलकित होकर के आए, प्रेम का अर्थ जानिए, क्योंकि प्रेम का अर्थ सबको जानना, सब जानते नहीं है। प्रेम की परिभाषा कोई जानता नहीं। प्रेम की परिभाषाएं बहुत होती है महाराज। प्रेम के फायदे और गुणगान बता रहे हैं महाराज। प्रेम अगर एक तरफा हो, अगर हम कन्हैया से प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, तो महाराज उच्च कोटि का प्रेम है। लेकिन अगर आपके मन में हो कि वो मुझसे प्रेम नहीं कर रहा, तो हम उससे प्रेम क्यों करें, तो आपका क्या हो गया? आपका एक व्यवहारिक प्रेम हो गया। वो नहीं कर रहा था, हम क्यों करें भाई? यह आपका महाराज निम्न कोटि में आ गया। लेकिन आपका प्रेम निष्काम भाव है कि मेरा प्रेमी मुझसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन मैं अपने प्रेमी से प्रेम करूंगा। वो मुझे देखे, मुझे प्रेम करे या ना करे, लेकिन मैं तो अपने प्रियतम, अपने कन्हैया से प्रेम करूंगा ही। इसलिए निस्वार्थ भाव का प्रेम है। आप करो या ना करो, लेकिन मैं तो आपसे प्रेम करता ही हूं। यहाँ कोई मोल भाव नहीं हो रहा है कि मैं प्रेम करूं तो तुम मुझसे प्रेम करो। इसलिए संत भगवान कहते हैं, सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित जहां पर प्रेम तराजू के बराबर तोला गया तो प्रेम कैसा हुआ? अरे प्रेम का शाब्दिक अर्थ तो यही है महाराज कि प्रेमी के पिपास में इतना डूब जाए कि जो आपसे प्रेम नहीं कर रहा है वो आपके प्रेम को देख करके आपसे प्रेरित हो जाए, महाराज समीभूत हो जाए। इसलिए सच्चा प्रेमी तो वही है, ये नहीं देखता कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता इसलिए मैं उससे प्रेम नहीं करूंगा। अरे तुम तो प्रेम करो, प्रेम लुटाओ, न्यौछावर करो, वो तो कभी कभी एक दिन प्रेम देगा ही देगा। बोलिए राधे राधे। तो आज कन्हैया उद्धव जी को गले लगा करके महाराज अश्रुपात करते हुए, मित्र आज मैं अपने एक एक बात हृदय की तुमसे बता सकता हूँ, अब तुम उस योग्य हो गए हो। इस प्रकार प्रभु ने उद्धव जी को गोपियों का जो राज है, जो कथा है, जो लीला है, एक एक करके अपनी कथा को कन्हैया बताते हैं। महाराज उनका मनोरथ पूर्ण किया और एक दिन अक्रूर जी के घर जाकर के उनका विग्रह पावन किया। इसी के साथ हम सभी दशम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। परीक्षित प्रभु द्वारा कंस के उद्धार के पश्चात जब कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति महाराज जब अपने पिताजी के पास जरासंध के पास गई, बताती हैं कि मैं वैधव्य हो गई हूँ और वह कन्हैया ने मुझे वैधव्य किया है। जरासंध सुना, महाराज 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। महाराज लाला ने उनका विचार किया, 17 बार महाराज जरासंध को हराया। अब 17 बार आक्रमण किया, हार गया। एक दिन नारद जी के कहने पर जरासंध के साथ काल यवन मृक्षों के राजा भगवान से युद्ध करने के लिए भेज दिया। पूरी मथुरापुरी को भगवान से घेर लिया। भगवान उसे देख करके बिना आयुध लिए महल से निकल बाहर आए। अब काल यवन श्री कृष्ण को पहचान कर पकड़ने के लिए दौड़ा। वहां पर एक गुफा था जहां पर मुस्कुंद भगवान ध्यानस्थ थे और महाराज भागते भागते कन्हैया अपना पीतांबर मुस्कुंद महाराज के गले पर लटका देते हैं और वह आता है काल यवन, देखता है कि यही कन्हैया है और महाराज एक पाद प्रक्षालन करता है, महाराज प्रहार करता है, एक लात मारता है। महाराज स्वयं मुस्कुंद भगवान का नेत्र खुलता है और महाराज काल यवन भस्म हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये मुस्कुंद कौन है? महाराज महाभारत के युद्ध में मुस्कुंद आए हुए थे और जब युद्ध समाप्त हुआ भगवान से ये ध्यानस्थ होने की महाराज वरदान मांगे और आज यही गुफाओं में आकर के देवताओं के द्वारा ध्यानस्थ थे। आज उनका महाराज आग खुला, काल यवन भस्म हो गया। अब 18वां युद्ध करने के लिए जरासंध आया। भगवान कहते हैं बलराम भैया से, भैया
बहुत युद्ध हो चुका, आओ चले कहीं भाग चलते हैं। बलराम कहते हैं कन्हैया क्या बात करता है, अगर रण छोड़ेगा तुझे रण छोड़ कहेंगे। बलराम भैया से जब ऐसा कहते हैं, कन्हैया से कन्हैया कहते हैं भैया दुनिया मुझे माखन चोर कहती है, चित चोर कहती है, महाराज घनश्याम कहती है, एक नाम और सही रणछोड़ भी जुड़ जाएगा तो महाराज तब से उनका नाम रणछोड़ हो गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। महाराज अब 18वां युद्ध करके आया, भगवान ने कहा मैं द्वारिका पूरी समुद्र पर बसा करके आया हूँ, सारे मथुरा वासियों को वहां पर लेकर चलो, आप और हम आप चुपके से जरासंध को धोखा दे करके हम लोग पीछे के रास्ते से आ जाएंगे। अब प्रवर्षण पर्वत पर आकर के भगवान छिप गए। अब जरासंध ने सारे पर्वत को आग लगा दिया। अब जरासंध को लगा कि मेरा जो बैरी है, शत्रु है, वो मारा गया। महाराज तुरंत आकर के ब्राह्मणों के चरणों में गिर गया जरासंध। भगवान क्यों भागे, सोचने वाली बात है। भाई जब 17 बार युद्ध किया, 17 बार हराए तो 18 बार भी हरा देते, लेकिन इस बार भागे क्यों? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को यज्ञशाला में बैठा करके आया था कि ब्राह्मणों अगर मैं इस बार सफल हो गया तो महाराज इतना दूंगा कोई मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर विफल होकर के आया तो एक भी ब्राह्मण का सर नहीं बचेगा। तो उन ब्राह्मण की लाज रखने के लिए महाराज, उनको बचाने के लिए महाराज आज खुद भाग लिए और खुद एक नाम रणछोड़ रखवा लिए। महाराज 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़कर प्रभु मथुरा पधारे। 14 वर्ष मथुरा में रहकर असुरों का उद्धार किया और आज 25 वर्ष की अवस्था में महाराज द्वारकापुरी में महाराज द्वारकाधीश बनकर बैठे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब रेवत की पुत्री रेवती के साथ बलराम भैया का विवाह होता है। परीक्षित और रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ होता है, प्रथम विवाह। तभी परीक्षित टोकते हैं महाराज मैंने कुछ सुना है भगवान का प्रथम विवाह बड़ा असुर वृत्ति से हुआ था महाराज, असुर वृत्ति से हुआ था, जरा बताए तो। अब परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं रुक्मिणी विवाह का। अब यहीं से महाराज रुक्मिणी और हमारे कन्हैया की कथा प्रारंभ होती है। राजा से भीष्म को नामा पितर भागीरपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रः कन्यका च वरानना। महाराज विदर्भ देश के राजा हैं भीष्म, जिनकी एक बेटी है रुक्मिणी और इनके 5 पुत्र हैं। 5 पुत्र का नाम है महाराज रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। सबसे बड़ा बेटा है रुक्मी। एक दिन सारे बेटों को बुला करके महाराज भीष्म जी कहते हैं कि बेटा तेरी बहन सयानी हो गई है, अब उसका विवाह करना चाहिए। हाँ बेटा जी, उचित कहा आपने, विवाह करना तो चाहिए। तो किसको चुना है आपने? तो महाराज भीष्म जी कहते हैं देखो भैया, मुझे तो एक ही वर अच्छा लगता है, वह द्वारकाधीश तेरे बहन के लिए योग्य होगा। और भाई तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जो बड़ा भाई रुक्मी था तिलमिला करके उठ गया। पिताजी क्या बात करते हो, उस रणछोड़ से मैं अपनी बहन का विवाह कराऊंगा जो युद्ध से भाग गया। पिताजी कहते हैं राम राम, अरे बेटा तुझे नहीं करना तो मत कर, भला बुरा तो ना बोल। पिताजी आप बैठ जाओ, मैं अपनी बहन के लिए ढूंढने जाता हूँ। पर महाराज रात सुबह निकला और रात्रि में आकर के पिता से कहता है पिताजी परसों बारात आ रही है, तैयारी करो। पिताजी अवाक रह गए, बेटा इतनी जल्दी रिश्ता कहाँ पक्का कराया? तब कहते हैं सिंधु नरेश के जो दमघोष पुत्र शिशुपाल है उसके साथ मैं अपनी बहन का विवाह पक्का कराया। परसों बारात आएगी। जो ये बात रुक्मिणी मैया सुनती है कि परसों बारात आ रही है महाराज, अवाक रह गए, क्योंकि उनके चित्त पर तो नटवर नागर बैठा हुआ है। उनके चित्त पर, उनके हृदय पर महाराज कन्हैया बैठे हुए हैं, क्योंकि नारद जी बचपन में ही आकर के कन्हैया का महाराज
रूप का, स्वरूप का गुणानुवाद ऐसा गाए कि रुक्मिणी मैया के चित्त पर महाराज वही स्वरूप बैठ गया और बचपन में ही मन से पति के रूप में महाराज रुक्मिणी मैया कन्हैया को प्राप्त करने के लिए गौरी मैया का पूजन करते थे। देखिए, जब बहनों को तकलीफ होती है भाइयों के माध्यम से या पिता के माध्यम से, तो किसके पास जाती हैं? भाभियों के पास। अब महाराज रुक्मी की 5 भाभियां हैं, 5 भाभियों के पास जाती हैं। महाराज पंडित जी अपना तैयारी कर रहे हैं। महाराज 5 भाभियों के पास जा करके रोती हैं और अपने मन की बात कहती हैं कि मेरे हृदय पर तो कोई और बैठा है। तो भाभियां सलाह देती हैं कि ननद जी अब देर मत करो, एक पत्र लिख डालो, एक चिट्ठी, एक लेटर लिख डालो और भेज दो उनके पास। और तभी से महाराज जो ये खत और चिट्ठी की प्रथा वही से प्रारंभ हो गई। पहली चिट्ठी कौन दिया था? रुक्मिणी मैया ने। किसको? कन्हैया को। पत्र लिखती हैं। पत्र लिख करके जब पत्र पूरा हुआ तो एक ब्राह्मण को बुला करके महाराज कहती है, महाराज अब मेरा प्राण आपके हाथों पर है, जितनी शीघ्र हो शीघ्र आप जाएं और आप इस पत्र को मेरे कन्हैया के पास पहुंचाएं और उनसे एक बात कह दीजिएगा, इस पत्र में जो कुछ लिखा है उसे झूठा ना समझें और पढ़ते ही तत्काल में आए। महाराज असंतुष्टो सकिल्लोगान्नाप्योत्याति सुरेश्वर अकिंचनो विसंतुष्ट सीते सर्वांगविज्वर। भगवान के पास पंडित जी महाराज दौड़े दौड़े आते हैं, महल में आते हैं और महल में आते ही जब पंडित जी को देखते हैं हमारे कन्हैया तो तुरंत महाराज अंतःपुर में ले जाते हैं। भोजन पकवान खिला करके महाराज अपने शयन कक्ष में ले जाते हैं और पांव दबाते हुए कहते हैं, महाराज अब बताएं आप किस हेतु आए हैं? तो महाराज तुरंत झोली से वह पत्र निकालते हैं और देते हैं, दीजिए महाराज पढ़िए। भगवान कहते हैं, हे पंडित जी आप ही पढ़िए। पंडित जी कहते हैं, महाराज ये कोई सभा में पढ़ने वाला पत्र नहीं है, ये प्रेम पत्र है और ये आपका प्राइवेट व्यक्तिगत पत्र है, इसको आप पढ़िए। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता मैं अपने संत और ब्राह्मण से कोई बात छिपाता नहीं हूँ, इसलिए आप पढ़ो। अब महाराज पढ़ रहे हैं पंडित जी और उस पत्र में क्या लिखा है उसका एक भाव है, बंधन प्रभु आज सारे बंधन को छोड़ दो, आज मैं आपको पुकारती हूँ। इस पत्र में क्या लिखा है उसकी एक झांकी है, तोड़ तो बंधन आज की अब रूह मिलना चाहती है, प्रिया तोड़ तो बंधन आज की अब रूह मिलना चाहती है, प्रिया तोड़ तो बंधन आज की अब रूह मिलना चाहती है, मिलना चाहते
नहीं है कुछ भी मेरा। आस प्रिय की तुमसे है राखी, मुझ में नहीं है कुछ भी मेरा। आस की आस प्रिय की तुमसे है राखी, मुझ में नहीं है कुछ भी मेरा। कुछ भी नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं है मेरा। कब से रखा दिल चरणों में, प्यार का जाम कहाँ है तेरा। प्यार का जाम कहाँ है मेरा, प्यार का जाम कहाँ है तेरा। अब तेरा नजर भरता, अब तेरे नजर भरता। मिलना चाहते हैं ओ प्रिया तो बंधन आपकी अब मिलना चाहती है। प्रिया तो बंधन आपकी अब मिलना चाहती है। आशिक पिया के वो ही है जलते, जो होठों पर रखते हैं ताले। जो होठों पर रखते हैं ताले। आई लहर जो मस्ती भरी पीर, दिल संभले ना लाख संभाले। दिल संभले ना लाख संभाले, दिल संभले ना लाख संभाले। मेरे बस में नहीं जज्बा, मेरे जस में नहीं जज्बा कि अब रूह मिलना चाहते आगे लिखती है प्रभु इस पत्र को पाने के बाद, भूल मत जाना तत्काल आपको आना है। महाराज मेरे बस में नहीं जज्बा, मेरे बस में नहीं जज्बा कि अब रूह मिलना चाहते हो। पिया तो बंधन आपकी अब रूह मिलना चाहती है। पिया तो बंधन आपकी अब रूह मिलना चाहती है। राधे प्रेमदास पुकारते हैं, जब नहीं आती तो कहते हैं मुझे जाना है। महाराज अब पुकारते हैं प्रभु, अंतिम लाइन है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे जा ठुकरा, मुझे जा ठुकराए, मुझे जा ठुकराए, दिल को कर कर
दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया। मुझे जादू गिराए, मुझे जादू गिराए, जमाना दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया। पढ़ने के बाद और आप नहीं आए महाराज, मैं अपनी बात किसको सुनाऊंगा? मैं अपना गम अपना तकलीफ किसको दिखाऊंगी महाराज? अगर तू आकर एक बार समझा जाए तो महाराज कहना क्या? लेकर के दिल मेरा तोड़ा है, मुझको दीवाना करके तू छोड़ा है। लेकर के दिल ऐसा तोड़ा है, मुझको दीवाना करके छोड़ा है। लेकर के दिल मेरा
हम सबको गाना है। हम सबको क्या गाना है? अंतिम में लिखती है क्या? जो साइन होता है ना वहां पर साइन नहीं करती है। महाराज जहां साइन होता है ना वहां पर लिखती हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ, 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 दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ। मेरे कृष्णा मेरे कान्हा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे प्रिया मेरे कान्हा मेरे प्रिया मेरे प्रिया मेरे प्रिया मेरे प्रिया मेरे प्रिया मेरे प्रिया, दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ। महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली। महाराज जी लोग की आवाज आपको सुनाई पड़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि दीन बंधु के हाथ में आपकी झोली है, अगर आपको लगता है कि मेरी झोली मेरा सब कुछ इनके हाथ में है, तो बड़े जोर के साथ ऐसा गाइए। आप लोग नहीं गाएंगे, तीनों लोग सुन लीजिएगा। इधर से आवाज देखते हैं कितनी आती है। गाइए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ। कुछ लोग सोच रहे हैं कि झोली मेरे पास है कि नहीं है, तो देख तो लूं तब तो गाऊं। झोली भैया आपका जेब है, आपका मन है, इसलिए मन में आप अपने झोली में किसको बैठा रहे हो। चलिए पुनः एक बार अवसर दिया जाए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ। हमारे भाइयों की आवाज ज्यादा आ रही है, माताओं की आवाज कम आ रही है। हमारे भाइयों कोई नहीं बोलेगा, देखती हमारी माताओं के पास कितनी शक्ति है। कोई नहीं बोलेगा, पुरुष वर्ग कोई नहीं बोलेगा, माताएं बोलेंगी कितना पढ़ी लिखी है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ। कुछ कह रहे हैं क्या?